चतुर्दशी को गणपति विसर्जन के साथ ही 10 दिन का गणेश महोत्सव खत्म हो जाएगा और इसके अगले दिन से पितृपक्ष शुरू होता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होकर पितृमोक्षम अमावस्या तक 15 दिन का पितृपक्ष होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत अहम है। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। देश की प्रमुख जगहों जैसे हरिद्वार, गया जाकर पिंडदान करते हैं। इस साल 20 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 6 अक्टूबर को खत्म होगा। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, घर के लिए महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी नहीं की जाती है। यहाँ तक कि लोग नए कपड़े भी इस दौरान नहीं खरीदते हैं और ना ही कोई नया काम शुरू करते हैं। साथ ही इस दौरान बेहद सादा जीवन जीने और सात्विक भोजन करने के लिए भी कहा गया है। इसके पीछे धर्म और ज्योतिष में कुछ कारण बताए गए हैं। धर्म और ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को सम्मान देते हुए उनके लिए पूजा पाठ किए जाते हैं। ऐसे में इस दौरान सादा जीवन जीना और कोई शुभ काम ना करना उनके प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। पूर्वजों को सम्मान देने से वे प्रसन्न होते हैं और वे पूरे परिवार पर कृपा करते हैं। जिंदगी में सफलता के लिए मेहनत, किस्मत, भगवान की कृपा के साथ साथ पूर्वजों का आशीर्वाद बेहद जरूरी होता है। यदि पितृ नाराज हो जाए तो जिंदगी मुसीबतों से भर जाती है। लिहाजा इस दौरान अपनी बुरी आदतों से भी बचें। कहते हैं कि इन 15 दिनों में पूर्वज पृथ्वी पर वापस आते हैं और अपनों के बीच ही रहते हैं। ऐसे में उनके लिए तर्पण करने से, उनके प्रति सम्मान दर्शाने से वे बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दौरान पितरों को संतुष्ट करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पितृपक्ष का आरंभ आश्विन मास महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है, जो आश्विन अमावस्या की तिथि को समाप्त होता है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत ना कर दे, इसीलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। इस साल पितृपक्ष 16 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पितरों को संतुष्ट करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं की पूजा सुबह के समय की जाती है, वहीं पितृगणों की पूजा दोपहर में की जानी चाहिए। पितृगणों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना चाहिए। वह दिन के समय होना चाहिए। इसके साथ ही पितृगणों को दान किया गया भोजन गाय, कौवा, कुत्ते को भी जरूर खिलाना चाहिए। पितरों के लिए बनाए जाने वाले भोजन को लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन पीपल के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष में हो सके तो दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए और तेल लेपन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इत्र और सौंदर्यवर्धक साधनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त कोई भी ऐसा शुभ कार्य सही नहीं माना जाता है जो पितृगणों को याद करने की क्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालता है।